इफ़को के जैव उर्वरक सभी प्रकार के आ रहे हैं, राइजोबियम भी है, पीएसबी भी है, एनपीके कंसोर्टिया भी, हाँ एनपीके कंसोर्टिया भी है। इसके अलावा पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, जिंक मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, सभी प्रकार के बैक्टीरिया। एक्चुअली क्या है कि आपको बताऊं कि जो आज से आप 1970-80 के दशक की बात करोगे तो उस समय हमारी ज़मीन के अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर बैक्टीरिया विद्यमान थे, लेकिन लगातार हम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, और धीरे धीरे अब हम आग भी लगाने लगे हैं खेत में नरवई को जलाने के लिए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो लाभदायक जो बैक्टीरिया हमारी ज़मीन में थे वो सब धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। जो पहले लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो पाए जाते थे वो आज सैकड़ों की संख्या में रह गए हैं। और जो जो हमारी ज़मीन में से लाभदायक बैक्टीरिया ख़त्म होंगे, हमारी ज़मीन बंजर होती चली जाएगी। ज़मीन बंजर हो जाएगी यानी कि हमारी को पैदावार कम मिलेगी। उसी का परिणाम है कि हम जब पहले के दशक में अगर 1 किलो यूरिया का उपयोग करते थे तो हमारे को लगभग 17 किलो पैदावार के रूप में उत्पादन मिलता था। कितना मिलता था? 1 किलो यूरिया का उपयोग करने पे लगभग 17 किलो। और आज वही अगर हम 1 किलो यूरिया का उपयोग करते हैं तो 5 से 5.5 किलो पैदावार हमारे को मिलती है। यानी कि हमारे को 17 किलो पैदावार लाने के लिए लगभग 3 गुना यूरिया डालना पड़ेगा, है कि नहीं? तो उसकी वजह से क्या है कि यूरिया का कंजम्पशन हमारा बढ़ता जा रहा है। दूसरा, ज़मीन की जो दक्षता है वो भी कम होती जा रही है, जिसके कारण जब बैक्टीरिया हमारी ज़मीन में विद्यमान नहीं रहेंगे तो हम किसी भी प्रकार की पैदावार लेने में सक्षम नहीं होंगे। और जो रासायनिक उर्वरकों का हम जो उपयोग करते हैं उसकी मात्रा हमारे को बढ़ा करके डालनी पड़ेगी। तो इसका उपयोग करने के 3 तरीके हैं। एक तो आप इसका मृदा में उपचार कर सकते हो, दूसरा बीज उपचार कर सकते हो, बीज उपचार के, और एक तीसरा है ड्रिप के माध्यम से आप इसका उपयोग कर सकते हो। ड्रिप का फसल जो कट जाती है उसके बाद जब जुताई करते हैं हम लोग, उस समय करीब 100-150 किलो गोबर की पची हुई खाद में, कितनी 100-150 किलो गोबर की पची हुई खाद में लगभग आधा लीटर एनपीके कंसोर्टिया लोगे, सबसे बेस्ट है। उसमें तीनों प्रकार के बैक्टीरिया हैं। उसमें नाइट्रोजन घोलक बैक्टीरिया भी हैं, फॉस्फोरस वाले भी हैं और पोटास वाले भी हैं। तो उससे क्या होगा, तीनों प्रकार के बैक्टीरिया हमारी उसमें जो आप जो गोबर की सड़ी हुई खाद लोगे उसके अंदर पूरी की पूरी आधा लीटर की शीशी उसमें मिला देंगे 150 किलो गोबर की खाद में। उसके बाद में हम उसको 6 से 7 दिन के लिए उसको छायादार स्थान पे रख देंगे और ऊपर टाट पट्टी से उसको ढक देंगे, और उसके अंदर हर बार नमी बनाए रखने के लिए थोड़ा बहुत पानी का छिड़काव करते रहेंगे। उससे क्या होगा, 7-8 दिन बाद में पूरे के पूरे बैक्टीरिया उसमें मल्टीप्लाई होंगे और पूरा का पूरा हमारा जो गोबर की जो खाद थी पूरी कल्चर में पूरी बैक्टीरिया के उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। और उस 150 किलो गोबर की खाद को हम 1 से 1.5 बीघा ज़मीन में फेंक देंगे। कब? आखिरी जुताई के समय। उसके बाद में जुताई करके बुआई कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो हमारे बैक्टीरिया जो थे पूरे की पूरी ज़मीन में पहुंच जाएंगे और संख्या मल्टीप्लाई होकर पहुंचेंगे, और उसके बाद वो वहाँ भी अपनी संख्या बढ़ाएंगे। आप देखोगे कि एक जो डीएपी का जो बोरा है उससे कितना प्रतिशत फॉस्फोरस मिलता है हमारे को? 23%, है ना? 23 किलो मानो, है ना भाई? 46% है तो 23 किलो एक बोरे से हमारे को मिलता है। और 23 किलो के लिए कितनी कीमत देता है हमारा किसान भाई? 1350 रुपये मान लो, है ना? और उसका उपयोग दक्षता कितनी है? 20 से 25% ही पौधा ले पाता है। कितनी ले पाता है? 20 से 25%। यानी कि 23 किलो का भी अगर हम 20-25% निकालेंगे तो कितना आएगा? लगभग 5 से 6 किलो, है कि नहीं? 1/4 मान लो लगभग। तो 5 से 6 किलो फॉस्फोरस के लिए किसान आज भी 1350 रुपये खर्च कर रहा है। तो बाकी का फॉस्फोरस का क्या होता है? बाकी का फॉस्फोरस ज़मीन के अंदर ही अघुलनशील अवस्था के अंदर परिवर्तित होकर वहीं विद्यमान पड़ा रहता है। डीएपी वाले खाद को हम अचल खाद बोलते हैं, वो चलता नहीं है, जहाँ पड़ा वहीं पड़ा रहेगा। यानी कि केवल 20 से 25% जो हमारा फॉस्फोरस है वो हमारे पौधे को मिल जाएगा, बाकी का वहीं की वहीं ज़मीन में पड़ा रहेगा। तो उसको जो पीएसबी वाला जो कल्चर है वो क्या काम करेगा, उसको वापस घुलनशील अवस्था में लाएगा और पौधे को उपलब्ध कराएगा। और अगर आपने 1 लीटर का लगभग उपयोग कर लिया इस प्रकार से, तो लगभग 30 से 35% तक हमारी जो विद्यमान फॉस्फोरस है उसको वापस उपलब्ध कराने की क्षमता रखता है। और अगर 30 से 35% आप निकालोगे तो लगभग 5 से 6 किलो हो जाएगी वो।
यानी कि 200 रुपये के अंदर आपका एक बैग डीएपी का काम हो सकता है। अगर आप किसी किसान भाई को रिकमेंड करते हैं तो आप उसकी डीएपी की मात्रा कम करा सकते हो। अगर कोई 25 किलो डीएपी डाल रहा है 1 बीघा में, तो 15 किलो डीएपी डाल करके और कम से कम आधा लीटर का इसका उपयोग करके भी अपनी पैदावार बराबर ले सकता है और ज़मीन को ख़राब होने से भी बचा सकता है। इस प्रकार से इसकी संख्या ज़्यादा जाएगी, उतना ही ज़्यादा काम करेगा। इसकी 1 ml में कितने बैक्टीरिया हैं? 5 करोड़ बैक्टीरिया हैं इसकी 1 ml में। 1 ml में कितने बैक्टीरिया हैं? 5 करोड़। तो 1000 लीटर में कितने, 1000 ml में कितने हो जाएंगे? 5000 करोड़। और 5000 करोड़ बैक्टीरिया को जब हम 150 किलो गोबर की खाद में मिक्स करके 6-7 दिन के रखेंगे तो वहाँ तो इतने असंख्य हो जाएंगे, है कि नहीं? और जब इतने बैक्टीरिया हमारी ज़मीन में 1-1.5 बीघा में जाएंगे तो वहाँ भी फिर वो अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से वो वहाँ पर अपना काम चालू करेंगे और हमारे लिए फॉस्फोरस हो, चाहे जिंक हो, चाहे पोटास हो, चाहे नाइट्रोजन हो, सभी प्रकार के उत्पाद हमारे को उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे। और